बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल सचिवालय सहायक के विज्ञापन को लेकर हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। इसके नोटिफिकेशन कब तक आएंगे और कितने पदों के ऊपर विज्ञापन टोटल रहने जा रहे हैं, ये भी हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो का स्पॉन्सर किया अन अकेडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अन अकेडमी आप सभी के लिए लाइव फ्री प्लान के तहत 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर के, वीकली फ्री मॉक टेस्ट, 20,000 प्लस MCQs, T20 फ्री लाइव क्विजेज रोजाना रात 8 बजे। इन्हें एक्सेस करने के लिए बहुत ही आसान। आपको गोल सेलेक्ट करना है अन अकेडमी के ऊपर। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको रेफरल कोड मांगे जाएंगे। इन रेफरल कोड को एजुकेट अकेडमी 10 रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे, जिसके बाद इन फ्री क्लासेस को एक्सेस कर। यदि आपने सेसेटरी बीपीएससी प्री एग्जाम दे रखा है, आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो अन अकेडमी लेकर आया है 60 दिन के बीपीएससी मेंस राइटिंग प्रैक्टिस। 4 जनवरी से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल सब्जेक्ट के प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। साथ में करंट अफेयर्स के ऊपर भी अलग से बैचेज होंगे, जिससे आप मेंस राइटिंग प्रैक्टिस बेहतर तरीके से कर सकें। ये टॉप एजुकेटर हैं सर सीसन सर, झा सर। इन टॉप एजुकेटर के मार्गदर्शन में आप अपना प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। और बैचेज जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है और सब्सक्रिप्शन भी लेना बहुत आसान है। आपको सिर्फ गोल सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर आ जाना है और इसके बाद इन प्लान में से कोई प्लान सेलेक्ट करने के बाद एजुकेट अकेडमी रेफर कोड का इस्तेमाल करना है, जिसके बाद प्रोसीड टू पे कर देने आप आसानी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप जाकर विजिट करें। तो बहुत अच्छी खबर है कि आप सभी को एक बार सिलेबस को, बिहार सीजीएल को देख लेनी चाहिए। विज्ञापन कंफर्म है कि आ रहे हैं इस वर्ष, आपको लेट नहीं होगा। इस वर्ष कंफर्म है आएंगे। जनवरी में नहीं आते हैं तो आपको आगे आएंगे, पर आएंगे विज्ञापन। विज्ञापन के ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। बिहार से सीजीएल की विज्ञापन देगा। यदि सिलेबस देखें तो 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ, रीजनिंग और साइंस। ये 3 के ऊपर आपने पकड़ बनाई। यानी बाकी जनरल स्टडीज़ सबको बनाते हैं मेहनत, सब लोग जनरल स्टडीज़ के ऊपर बहुत करते हैं, पर ये मैथ और रीजनिंग के ऊपर सबकी अच्छी नहीं होती। मैथ और रीजनिंग जितनी ज़्यादा आप अच्छे करेंगे यहाँ पर, इतना ही आपका परफॉर्मेंस इस एग्ज़ाम में बढ़ जाता है। ये पेपर 1 में होगा, फिर उसके बाद मेंस होंगे तो मेंस में एक्स्ट्रा बढ़ जाता है आपका हिंदी सब्जेक्ट। और हिंदी के लिए आप किसी भी लूसेंट ग्रामर या किसी भी ग्रामर से आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते हैं तो आसानी से हिंदी क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 100 नंबर में वहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3, यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मेहनत करने होंगे, अच्छा सा मेहनत करने। 1/3 या 1/4 है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो आप कोशिश ये करें कि अपनी प्रिपरेशन मैथ और रीजनिंग की अभी से स्टार्ट कर दें। मैथ प्लस रीजनिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन। जनरल स्टडीज़ आप इतने बार पढ़ चुके हैं कि आखिरी तक आप ज़्यादा बार रिवीजन करेंगे और बहुत आसानी से कवर कर लेंगे। पर मैथ और रीजनिंग में जितना ज़्यादा स्पीड बेहतर होगा, क्योंकि आपने इंटर स्तरीय लेवल में, इंटर लेवल के 10+2 लेवल के एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और टाइम कंज्यूमिंग क्यों हुए कि यहाँ पर प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा अभ्यर्थियों को बेहतरीन नहीं थी। जिन्होंने बेहतरीन प्रैक्टिस थे उनके स्कोर ज़्यादा बेहतरीन रहे, और जिनके प्रैक्टिस मैथ और रीजनिंग पर कम थे विनके स्पीड यहाँ पर स्लो थे। तो यहाँ पर स्पीड आपको बढ़ाने होंगे, एक्यूरेसी भी आपको बेहतर करने होंगे, जिससे आपको इस एग्ज़ाम में बेहतर कर सकते। अब आते हैं अपने नोटिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। तो इस अपडेट में देखते हैं क्या आता है, क्या है आज के न्यूज़ में। इस बार जो अपडेट है बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल को लेकर, आयोग के अध्यक्ष, बिहार एसएससी सचिव ओम प्रकाश पाल ने कहा कि मार्च में इसका रिजल्ट आएगा। यानी बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो रिजल्ट के लिए जितने अभ्यर्थी वेट करेंगे, ये मार्च तक इसके रिजल्ट आएंगे। और रिजल्ट आने के बाद साथ ही उन्होंने बताया कि इंटर स्तरीय यानी द्वितीय सेकेंड इंटर स्तरीय विज्ञापन को लेकर भी यहाँ पर बताया गया। और तृतीय स्नातक स्तरीय यानी थर्ड सीजीएल विज्ञापन के परीक्षा का विज्ञापन इसी माह के अंत तक अधियाचना रिक्तियों की अधियाचना आई है। कुछ अधियाचना आयोग के पास पहुंची है इसे कुछ, जबकि कुछ जल्द आने की संभावना है। तो यहाँ पर आयोग ने क्लियर तौर पर नहीं कहा है कि इसी मंथ में आएगा, ठीक है। आने की संभावना है इसी मंथ में, ऐसा आयोग के द्वारा कहे जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक लाइन में लास्ट में कहा गया है कि जबकि कुछ जल्द ही आने की संभावना है। तो यहाँ पर आयोग के पास जो पहले से विज्ञापन और रिक्तियाँ पहुँचे हुए हैं, यानी 1350 सचिवालय सहायक के 1350 सचिवालय सहायक के आयोग के पास विज्ञापन रिक्तियों की जानकारी है। इंटर स्तरीय के जो पदों की जानकारी है 800 ट्रांसलेटर की है, 200 और कुछ एक्स्ट्रा पद हैं। लगभग टोटल 1100 के आसपास इंटर स्तरीय की जानकारी आयोग के पास है। 1100 विज्ञापन पदों की जानकारी आयोग के पास है। यहाँ पर कुछ और जल्द ही अधियाचना आने की संभावना है।
अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट चीज़ें जो हो सकते हैं, बिहार एसएससी इस जितने आयोग के पास सीजीएल के विज्ञापन, थर्ड सीजीएल के विज्ञापन यदि आते हैं जनवरी के अंत तक और कोई एक्स्ट्रा पोस्ट नहीं जोड़े जाते हैं आखिरी तक, तो अप्रॉक्स 2100 के आसपास विज्ञापन आएंगे। 2100 पदों के विज्ञापन आएंगे जो आयोग के पास 2020 से ही रखे पड़े हैं। 2100 के आसपास विज्ञापन इनके अधियाचना कब से भेजे जा चुके हैं आयोग के पास, इतने के आसपास आयोग के पास अभी भी जानकारी में है। और लास्ट में एक वर्ड जोड़े गए जबकि कुछ जल्द ही जोड़े जाएंगे। यदि इस मंथ में जोड़ लिए जाते हैं तब ये विज्ञापन 3000 के आसपास आएंगे, और नहीं तो ये विज्ञापन रहने जा रहा है 2100, जिसमें सचिवालय सहायक होंगे, कुछ अदर पद होंगे। और एग्जैक्टली अभी ये बोलना कि ये पद होगा, ये पद होंगे, ऑडिट के पद होंगे, ये कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि आपके पास कोई भी डेटा नहीं है कि जिसके आधार पर कहा जा सके कि हाँ, संभावना कह सकते हैं उन्हीं में से कुछ एक पद होंगे, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, उन्हीं में से कुछ एक पद होंगे। 2100 के आसपास विज्ञापन सीजीएल के रहेंगे। और यदि अभी सेकेंड इंटर स्तरीय विज्ञापन आ जाते हैं, यदि आजकल में यानी इस मंथ के आखिरी तक यदि विज्ञापन आते हैं, लास्ट तक इसके विज्ञापन आते हैं, तो उम्मीद आप यहाँ पर कर सकते हैं कि इसके विज्ञापन अप्रॉक्स 1600 के समथिंग सेकेंड इंटर स्तरीय के विज्ञापन आ सकते हैं। हाँ, इसमें यदि डिले होते हैं, यानी जो विभाग ने दिसंबर में जैसी फर्स्ट बैठक होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने जो निर्देश दिए गए थे सभी विभागों के कि जितने भी रिक्तियां आपके पास हो उन सभी रिक्तियों को जल्द से जल्द तैयार करें। तो इन काम में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के ले लें, अब बिहार सरकार के ही स्टेट गवर्नमेंट के ले लें, कम से कम इस तरह का काम करने में 3 से 4 मंथ लग जाते हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इतने मंथ, 3 से 4 मंथ लग जाते हैं इनके सारे विभाग से विज्ञापन को पहुंचाने में। तो इतना हम कह सकते हैं इस वीडियो में कि इसके विज्ञापन, जैसे आयोग के चेयरमैन सचिव कह रहे हैं, तो ऐसा इनकी बातों को हम लोग काट नहीं सकते। इस मंथ में आ सकते हैं विज्ञापन, आयोग दे सकती है इस मंथ में विज्ञापन। यदि विज्ञापन और डिले आते हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि विज्ञापन ऐसे सीजीएल के लगभग 3000 प्लस रहेंगे, 3300 के आसपास रहेंगे, और जबकि इंटर स्तरीय के विज्ञापन 8 से 10,000 के आसपास रहेंगे, जब पूरी तरह से कैलकुलेट कर सारे विज्ञापन एक साथ जारी किए जाएंगे तब। और देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए तो यही अपडेट है कि बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के विज्ञापन और सेकेंड इंटर स्तरीय विज्ञापन इस मंथ के आखिरी तक आ सकते हैं, जो कहा जा रहा आयोग के सचिव के द्वारा। तो हमें इंतज़ार करना चाहिए इस मंथ के आखिरी तक भी, और इंतज़ार करने के बाद यदि विज्ञापन आते हैं तो कुछ ज़्यादा बड़े यदि विज्ञापन तो नहीं रहेंगे, 2000 प्लस विज्ञापन सीजीएल का आप सभी के सामने रहेगा, 1600 के आसपास इंटर स्तरीय विज्ञापन आप सभी के सामने रहेंगे। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी के लिए तो यही अपडेट है, ये सचिव के द्वारा, बिहार एसएससी के द्वारा कहे गए, तो कुछ अच्छा ही निकल कर आएगा जो भी है। मेरे हिसाब से तो कुछ और डिले होते तो आयोग के जो फर्स्ट कैबिनेट में बैठक में लिए गए थे निर्णय कि सभी विभाग को कितने पद रिक्तियाँ, ये भेजने के बाद यदि विज्ञापन आते तो उम्मीद से ये विज्ञापन बहुत बड़े नंबर पर आते। अब भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये विज्ञापन छोटे नंबर पर आएंगे, क्योंकि 2020 तक जो विज्ञापन अधियाचना आयोग के पास पहुँचे उन्हीं विज्ञापन के आधार पर यहाँ पर सीजीएल के विज्ञापन इस मंथ के आखिरी तक आ जाएंगे, जैसा आयोग के सचिव का कहना है उसके अनुसार से। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।